गाइज हमारे पास एक रिपोर्ट आई और जो एक हम सीमन एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाऊंगा ताकि ये आपको हमेशा याद रहे कि आप जब भी अपना एग्जामिनेशन कराएं, अपना सीमन एग्जामिनेशन मतलब कि स्पर्म की टेस्ट कराएं, तो आपको क्या चीज देखना है। देखो, डॉक्टर आपको कहीं ना कहीं गलत भी बता सकता है, तो आप गलत तो, डॉक्टर गलत तो नहीं बता रहा, ये भी तो जानना आपको जरूरी है। हो सकता है उसने आपको सही नहीं बताया हो और वो इस बात को नहीं जानता हो, तो फिर क्या करोगे आप? तो आप तो उसके रास्ते पे चलोगे क्योंकि वो आपसे ज्यादा जानकार है, यही तो समझेंगे ना आप। तो हमने क्या किया, आपको इंटेलिजेंट बना रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं, सीखो प्यार। क्योंकि देखो ये कॉमन चीजें हैं, आज के जमाने में आपको सीखना जरूरी है, कोई भी चीज स्किल जरूरी है, समझ लो। तो हमने क्या किया, इस पेशेंट, ये पेशेंट हमसे काफी टाइम तक बात हुई हमारी, और फोन से डायरेक्ट बात हुई, क्योंकि हम आपको फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं, हम आपको कोई पैसा नहीं लेते हैं। और आप भी अपनी रिपोर्ट को सेंड कर सकते हो, पूछ सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट के अंदर क्या है। और मैं किसी की रिपोर्ट में कभी भी नाम शो नहीं करता उस पेशेंट का, ना ही कोई डिटेल शो करता हूं, सिर्फ मैं उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं ताकि जो चीजें नजर आ रही हैं वो चीजें देखने को मिले कि उसमें क्या दिक्कतें थी। जैसे कि हमने इस पेशेंट का टेस्ट किया, सीमन एग्जामिनेशन किया, आप देख रहे हैं। उसके बाद में सीमन एग्जामिनेशन की कुछ वैल्यूज यहाँ है, एवरेज वैल्यूज, एंड इसका जो रिजल्ट निकल गया है वो ये है पेशेंट का। तो सबसे पहले हमने ऊपर देखा कि एक इसका जो पीरियड जो डे था, मतलब कितने दिन के बीच में उन्होंने 3 दिन के अंतराल पर ये टेस्ट कराया है। और नीचे हम जाएंगे तो टाइमिंग दे रखी है कि टाइमिंग कलेक्शन की, कितने टाइमिंग इन्हें कलेक्शन कराया, 6:03 शाम को कराया ना, 6:03 PM पर, और 6:20 पर उन्हें एग्जीबिशन के लिए भेजा है। आप देख सकते हो 6:30 पर, 6:20 पर, मतलब कि लगभग 17 मिनट बाद उन्होंने एग्जीबिशन किया है। और उसके बाद में उन्होंने फिजिकल एग्जीबिशन जब किया, उन्होंने जब फिजिकल एग्जीबिशन किया तो ये देखा कि उनके जो स्पर्म था वो 3 ml था। होना कितना चाहिए नॉर्मल, 2 से 5 ml के बीच में एक बार में निकलता है, यदि वो स्वस्थ पुरुष है, स्वस्थ मैल है, मतलब कह सकते हो एक स्वस्थ पुरुष है, ठीक है, वो स्वस्थ कह सकते हो, एकदम परफेक्ट और एकदम कह सकते हो एकदम बॉडी उसकी एकदम फिट है, फिट पर्सन है, ठीक है। तो उसमें जो स्पर्म क्वालिटी निकलेगी, उसकी वैल्यू जो निकलेगी, क्वांटिटी निकलेगी, तो वो निकलेगी 3 ml, मतलब कि 2 से ऊपर निकलनी चाहिए, 2 से 5 के बीच में निकलनी चाहिए, ठीक है। उसकी वैल्यूज होती है ml में, कितनी निकली इनकी, इनकी जो वैल्यू निकली है वो 3 ml निकली है, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद में हम नीचे पहुंचे और उसके बाद में व्हाइट, ग्रे व्हाइट देखा, इनका कलर देखा, नॉर्मल देखा, एंड और साथ ही साथ इसमें छोटी सी कमी देखने को मिली। देखिए इसमें रिपोर्ट के आधार पर ठीक है, क्योंकि यहाँ 15 से कितना है भाई, 15 से 20 मिनट में उनका जो मैंने कहा था, जो स्पर्म का जो लिक्विड, मतलब लिक्विड फॉर्म बनने की जो टाइमिंग होता है, ठीक है, लिक्विड फैक्शन कह सकते हो, जिसे हम लिक्विड फिगेशन बोल सकते हो, जो बनने की जो टाइमिंग होता है वो 15 मिनट होता है। 15 मिनट से मतलब आधा घंटा होना चाहिए, लेकिन इसमें इन्होंने नॉर्मल 15 मिनट माना है, तो उनका नॉर्मल है, लेकिन इसका आधा घंटा होना चाहिए एक अच्छा पर्सन जो होता है। उसके बाद में हम नीचे हम जाते हैं तो इनके स्पर्म काउंट देखते हैं, तो आपने स्पर्म काउंट देखा तो यह है 84 मिलियन, मतलब 1 ml के अंदर 84 मिलियन है भाई साहब इस बंदे के। तो ये कितना अच्छा पर्सन है, समझ लो इसकी बॉडी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है कि इसके स्पर्म है वो काफी अच्छे तरीके से बने हुए हैं। मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, जब काफी मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कुछ ना कुछ डाउट उनको हुए, तो मैं बताता हूँ कौन कौन से डाउट होते हैं। तो स्पर्म काउंट जो है वो 84 मिलियन है, तो बहुत अच्छा है। 3 मिलियन है, मतलब 3 ml में, यदि 1 ml में 84 मिलियन है तो 3 ml में कितने हुए, 3 से गुणा कर लो, समझ लो कितने मिलियन होंगे। उसके बाद में हमने उनको कहा कि ठीक है इसकी मोटिलिटी बताइए, तो मोटिलिटी से बात करते हैं हम, यहां तो 84 मिलियन है, हमने जब नीचे देखा कि जिंदा कितने स्पर्म है, हमें ये भी तो जानना है, मरे हुए नहीं गिनना, ये तो मरे हुए, जिंदा, और टांग किसकी, मतलब कह सकते हो निक अलग पड़ी है, हेड अलग पड़ा है, वो सारी चीजें गिनी गई हैं, तो इतने आए। अब हमने देखा कि जिंदा कितने हैं, तो कह सकते हैं कि जिंदा जो है वो 50% है, 50% है, एक्टिव मोटिलिटी है। तो 50% हमें बस यही देखना है, हमें कुछ नहीं देखना, 84 मिलियन देखना है, ये देखना है। और उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो हमने ये देखा कि इस पेशेंट के हेड, बॉडी, टेल देख रहे हैं कि 2 है ना, आपको इतने परसेंट जो है। और उसके बाद में हमने नीचे देखा फ्रक्टोज पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद में और नीचे क्या, तो पस सेल्स इसमें देखने को मिली, पस सेल्स 2 से 3 देखने को मिली, जो 0 होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा इन्फेक्शन देखने को मिला। तो हमने इस पेशेंट से कहा बस आपको इन्फेक्शन है, घबराने की जरूरत नहीं है, 2-3 दवाइयां खाओगे ठीक हो जाओगे, बाकी तुम्हारे स्पर्म बहुत अच्छे हैं। तो उस पेशेंट का एक डाउट रहा कि सर मेरे 84 मिलियन है लेकिन 50% रैपिड है, तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने हाँ बहुत अच्छे हूँ, लेकिन फिर भी मेरा बेबी कंसीव क्यों नहीं कर पा रहा, मेरा कारण बता दो। ये पूछा उन्होंने मुझसे एक सवाल कि सर मैं बेबी कंसीव क्यों नहीं कर पा रहा। तो मैंने उनसे कहा देखिए आप फिट हैं, आपकी वाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है,
आपका करने का तरीका गलत हो सकता है, दोनों ठीक है तो कुछ तरीके गलत है, कुछ ऐसी चीजें खा रहे हो तुम बीच में जो साइड इफेक्ट दे रहा है, समझ रहे हैं ना। तो हमें उन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनकी वाइफ के लिए 2 रिपोर्टें सेंड की है। मतलब एक तो उनसे कहा है कि अब HSG कराइए टेस्ट। HSG क्या होता है ये पता चल जाएगा उनकी फ्लूबेंट ट्यूब की, मतलब उसकी वाइफ की फ्लूबेंट ट्यूब तो ब्लॉक नहीं है। बोल के ठीक है सर कराते हैं। उसके बाद में एक टेस्ट और बोला, मैंने उसका कहा कि फॉलिकल स्टडी और कराइए। क्या अंडा बन रहा है, क्या अंडा बन रहा है? यदि ये दोनों चीजें नॉर्मल है और अंडा बन रहा है तो हम उन्हें बस 5 दिन की दवाइयां देंगे और 5 दिन में बिल्कुल फिट हो जाएंगे और 5 दिन में बेबी कंसीव हो जाएगा। ये दुआ करेंगे भगवान से, गॉड से, श्री राम से, और कि उनका बेबी कंसीव हो जाए। आप भी दुआ करें क्योंकि यार हम नहीं चाहते किसी भी फीमेल और एक कपल है जिनके जो बाजपन की शिकार हो, हम चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक बेबी को जरूर जन्म दे। ठीक है, ये सपना होता है हर व्यक्ति का, और मेरा भी है और आप सबका होगा। तो मैं रिकमेंड करता हूं अपनी टेस्ट को मुझे जरूर भेजो, अपनी वाइफ के टेस्ट को भेजो। देखो मैंने यहाँ क्या बताया, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, इसको रिपोर्ट को लेकर के आप स्क्रीनशॉट दिखाइए उसको कि इस पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो अधिकतर वो ये कहेगा कि इस पेशेंट ये बिल्कुल ठीक है और इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब मुझे बताइए कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या दिक्कत है इस पेशेंट को। ठीक है, मैंने बाकी चीजें सबको आपको समझाया, ये जो वीडियो डेली देखता है उसको पता है, और मैंने इनको समझा दिया कि आपको क्या करना है। 3 से 4 दिन दवाइयां लेनी है, ठीक हो जाओ। ठीक है, तो अपनी रिपोर्ट को भेजो और मुझसे पूछो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको कोई पैसा नहीं ले रहा, किस आपको फ्री कंसल्टेशन दे रहा हूं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन को प्रेस करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और यदि कोई इसको वाइफ देख रहा है, किसी की बीवी देख रही है इस वीडियो को, तो अपने हस्बैंड की रिपोर्ट सेंड कर दो ऊपर दिए गए नंबर पे, एंड अपनी टेस्ट सेंड कर दो, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कि IUI करनी है, IVF करना है, या कुछ और टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।